सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ कच्छ की सैर यात्रा पाठ की चर्चा कर चुके हैं और आज हम यहाँ पर इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बराबर। तो यहाँ पर अभ्यास के जो प्रश्न, पहले प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 जो है, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य लिखिए। मुद्दा ने यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है उसके बारे में लिखना है। बराबर। तो पहला यहाँ पे मरुभूमि या रेगिस्तान। बराबर। तो इसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। बराबर। जिस प्रदेश में दूर दूर तक क्या रेत ही दिखाई देती, उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। बराबर। तो मरुभूमि में वर्षा और बारिश बहुत या नहीं जैसी होती है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक क्या लोगों को भटकना पड़ता। कहाँ? मरुभूमि या रणभूमि या रेगिस्तान जिसे कहते हैं। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरुउद्यान भी कहते हैं। बराबर। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं जिसे कहते हैं कैमल। ओके। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ओके। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि कच्छ के 3 बड़े शहर। बराबर। तो कच्छ के 3 बड़े शहर, तो उसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। तो मांडवी, भुज और मुंद्रा एक कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। ओके। मांडवी जो है अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यहाँ बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। फिर दूसरा है भुज। बराबर। वैभवशाली नगर है भुज। यहाँ आईना महल, प्रयाग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर और हमीरसर जिसे कहते हैं तालाब या भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। फिर तीसरा जो है, मुंद्रा में अनेक उद्योगों ने फैक्ट्री कारखानों का क्या हुआ? विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें भी हैं। ओके। फिर नेक्स्ट है, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, अनेक धर्म जहाँ लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, जहाँ पर देवी देवता लोग विराजमान, उसे कहते हैं धार्मिक स्थल। ओके। तो भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजी पीर एक कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से क्या हुआ? खंडित हो गया। अब आधुनिक ढंग से उसका फिर से निर्माण किया गया है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यहाँ रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वार है। हाजी पीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। बराबर। तो सामख्याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष यहीं पाए जाते हैं। और लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है और किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न जो यहाँ पर देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो सेकंड जो दूसरा जो प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला ने स्कूल में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, ये निबंध लेखन जैसा है, निबंध है। बराबर।
तो आप इसका हेडिंग इस तरह से मार सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रवास, बराबर, या यात्रा, बराबर। तो आप कहीं ना कहीं घूमने गए हैं और उसको अपने शब्दों में एक पेज जितना लिख डालिए। ओके, फिर उसके बाद ये आपको खुद को ही करना है, बराबर। फिर दूसरा वैसा ही है प्रश्न जो है कि आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। तो हमने पहला जो चैप्टर है कि पत्र एवं डायरी, हमने पत्र लिखना सीखा। तो आपको क्या लिखना, अपने मित्रों को पत्र लिखना। पत्र का टॉपिक क्या है, यात्रा। आप जहाँ घूमने गए उसका वर्णन अपने मित्रों को उसमें करना है, और आपने वहाँ पर क्या क्या देखा और वहाँ से क्या चीज़ें खरीदी, बराबर, उस तरह से आपको सब कुछ लिखना है। एड्रेस, अपने मित्र को संबोधन, बराबर, और कुशल क्षेम, और जो मिडल जो पैराग्राफ होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ये भी पहला और दूसरा प्रश्न आप खुद ही लिख डालिए, बराबर। और फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न जो 3 यहाँ पर दिया हुआ, बराबर। तीसरा जो प्रश्न है कि दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए, बराबर। पहेलियाँ जिसे आप कहते हैं उखाणों, बराबर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्या है, सितारा। ओके, तो इसका सेंटेंस बनाना है कि आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्य अस्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चे बतलाओ मैं हूँ कौन। तो सितारा। ओके, फिर दूसरा यहाँ पर दिया है हाथी। अब हाथी पर पहेलियाँ बनाना है। तो हाथी पर कैसे पहेलियाँ बनेगी, तो गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, काया ने शरीर, विशाल ने बड़ा, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तो ये हुआ हाथी। फिर दूसरा है चिराग, चिराग ने दीपक, दिया, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी हैं तेल और बाती। ये है चिराग। फिर लास्ट है पाठशाला, पर ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। तो हुआ ये पाठशाला। इस तरह से पहेलियाँ। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। अभ्यास के सारे प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके हैं और आने वाले समय में आगे स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।